नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का सीरीज चल रहा है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। ओके, बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दरोगा का अपलोड कर दिए हैं। ऑल टू ऑल प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके देख लीजिए। अब पहले पूरा लुसेंट को ऑब्जेक्टिव लुसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑल टू ऑल अपलोड करेंगे। जीव विज्ञान का सीरीज चल रहा है। ओके, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? बताइए। लीनियस। क्या कहा जाता है? लीनियस कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के पद्धतक है लीनियस है। लीनियस है। लीनियस है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? स्वीडिश 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 स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स। पुष्पी पादपों को रखा गया है। फेनरोगेम्स। 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 पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। क्रिस्टोगेम्स। 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 पुष्पी पादपों को रखा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा जाता है। क्रिस्टोगेम्स। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज है। हाइड्रोफाइटर्स होते हैं। हाइड्रोफाइटर्स होते हैं। हाइड्रोफाइटर्स होते हैं जलीय पौधे। हाइड्रोफाइटर्स होते हैं जलीय पौधे। जलीय पौधे होते हैं। जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पद्धति का विपर्य है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। द्विनाम पद्धति का विपर्य है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनके वंश तथा जाति बताते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। जिन पौधे का पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होती। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होती है। सूत्रकणिका। 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 जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छर रूपी होती है। क्या होती है? छर रूपी होती है। छर रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं।
गोलानु 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 गोलानु। एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, कोकस कहलाता है, कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है, कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है। वर्णकीलचक, वर्णकीलवक, वर्णकीलवक, वर्णकीलवक। पाश्चर प्रसिद्ध हैं, पाश्चर जो हैं प्रसिद्ध हैं, पाश्चर प्रसिद्ध हैं रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, रोगों की थर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एयररीशिया कोलाई, एयररीशिया कोलाई, एयररीशिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषमता उत्पन्न होती है, भोजन की विषमता उत्पन्न होती है, भोजन की विषमता। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं जीवाणु से। क्या होते हैं? जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? कौन सी फसल सहायक है? फली फसल सहायक हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवाणु कौन है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? बताइए। एनावीना प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एवं ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक, चलिए 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के टीके का विकास किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। एडवर्ड जेनर की खोज की चेचक का टीका। चेचक का टीका खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि कैसे करता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्मित माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा
HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा एड्स है, एड्स है, एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA, एक सूची RNA। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण है वायरस है। क्या है? ये वायरस है, एक वायरस है, एक वायरस है। इसका कारण एक वायरस है। ईबोला क्या है? ईबोला, ईबोला, ईबोला क्या है? वायरस है। ईबोला क्या है? वायरस। ईबोला क्या है? वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड और न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन। सार्स से क्या होता है? सार्स से क्या है? सार्स से क्या है? सार्स से क्या है? सार्स क्या? विषाणु जनित रोग है। सार्स से क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स से क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। विषाणु, विषाणु, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। विषाणु, विषाणु, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है चेचक, जो है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में जो होता है रोग, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु है। क्या है? विषाणु है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का है। क्या है? शैवाल का है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? सहजीवी शैवाल मिलता है यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। क्या? शैवालों के कारण, 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 शैवालों के कारण। गलगंट रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। गलखंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। क्या? आयोडीन रहता है। आयोडीन रहता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित है, स्वपोषित है, स्वपोषित है। शैवाल जो है स्वपोषित है। शैवाल स्वपोषित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? जैव उर्वरक का कार्य करता है। जैव उर्वरक का कार्य करता है। जैव उर्वरक का कार्य करता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला।
क्लोरेला क्लोरेला क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल 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 शैवाल। एगार एगार किससे होता है? एगार किससे होता है? एगार किससे होता है? शैवाल। एगार किससे होता है? शैवाल। वनस्पति जगत में गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। सभी कवक का सदैव होते सभी कवक सदैव होते हैं विविध रोधी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के लिए। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपो। गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस द्वारा डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सेक्रोमाइसीज सेरेविजी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलियन क्या है? कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अग्रेट किसमें प्राप्त होता है? क्लेबीसेप्स। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे होता है? पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं बुलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि CO2 का उत्पन्न कर रोटी की स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है। बताइए ईस्ट में कायिक जनन होता है बताइए।
इसमें कायिक जनन होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? कौन खाने योग्य कवक है? एग्रोरिकस। एग्रोरिकस खाने वाला कवक है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी। एलएसडी। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से। एलएसडी कवक होता है कवक से। कवक से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किसमें उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन। 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 स्ट्रेप्टोमाइसिन को कितने पृथक किया जाए? किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? किसने पृथक किया? वॉक्समैन। 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 टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताइए। कवक के द्वारा। कवक के द्वारा। कवक के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या कह होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? कौन सा था? पेनिसिलिन था। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन था। एथलीट फूट नामक बीमारी किसमें उत्पन्न होती है? किसमें उत्पन्न होती है? कवक में उत्पन्न होती है। कवक में उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यतम संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यक्रम संबंध को दर्शाता है? उपयोगी कार्यक्रम को दर्शाता है। माइकोराइजा। 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 एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? इस किससे बनते हैं? कवक। 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 डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसेज। 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 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साक्ष्य हैं? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साक्ष्य हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। क्या है? लाइकेन है। लाइकेन। लिटमस किसमें निकाला जाता है? लिटमस किसमें निकाला जाता है? लिटमस किसमें निकाला जाता है? लाइकेन। लिटमस किसमें निकाला जाता है? लाइकेन। 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 लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध है। हेलोट्रिज्म। हेलीप्रिज्म। लिटमस किसमें निकाला जाता है? लिटमस किसमें निकाला जाता है? लाइकेन में।
चलिए चालू करते हैं 108 नंबर से। पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? उन्हें काटरी कोष। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पस। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? किस लाइकेन से प्राप्त होती है? पर परमेलिया 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 मिर्गी। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्या कहता? ब्रायोफाइटा। जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। लीवरबट एवं मांस। लीवरबट एवं मांस। ठीक है। बीजों की प्रकृति में किसमें उत्पन्न होते हैं? बीजों की प्रकृति में किसमें उत्पन्न होते हैं? टेरिडोफाइटस। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह प्रयुक्त किया जाता है बताइए। एजोला। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के आने के लिए रखते हैं? सिलेजीनेला। निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में लिखित किया गया है? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के लिए निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे समय संसार के सबसे लंबे पौधे से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे में संबंधित जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चीलगोजा को। किसको कहा जाता है? चीलगोजा को कहा जाता है। कलोलाइट में पाई जाती कलोलाइट में पाई जाती कलोलाइट चिलगोजा। कोरेलाइट जड़े पाई जाती है साइकस में। जिम्नोस्पर्म का सेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का सेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। कोरोलाइट में जड़ें पाई जाती साइकस में। कोरेलाइट में जड़ें पाई जाती है साइकट में। सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? साइकस में। चिलगोजा किसमें पाया जाता है? चिलगोजा किसमें पाया जाता है? सिकोइया साबूदाना साबूदाना किसमें बनाया जाता है? साइकस। दमा एवं खांसी के रोगों में कौन आने वाली औषधि इम्फेड्रिन किसमें प्राप्त होती है? इम्फेड्रिन में प्राप्त है इम्फ्रेडा। कौन सा जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिन कगो। विषाणु क्या है? ओकोसेकिया। विषाणु क्या है? ओकोसेकिया है। तेल प्रदूषक में नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग है। कवक विकृति है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से किसमें जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट।